डाउट है किसी को? ठीक है, किसी ने क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा है, लेट्स सी। So a parallel plate capacitor having plate area 25 centimeter square and separation of 1 mm is connected to a battery of 6 volt. Calculate the charge flown through the battery. How much work has been done by the battery during the process? How much work has been done by the battery during the process? So आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू नोन है, एरिया दे रखा है और सेपरेशन डी दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। तो कितना चार्ज फ्लो करेगा थ्रू द बैटरी? ठीक है, देखो ये कैपेसिटर है और ये बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पे स्विच है। तो इस स्विच को जब तुम क्लोज करोगे तो ये कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा, ये सर नो, ठीक है। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा क्यू, वो क्या होगा, सी वी के बराबर होगा। कैपेसिटेंस क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। वोल्टेज क्या है, वी। वोल्टेज आपको कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको एरिया दे रखा है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एसआई सिस्टम के अंदर। ओनली दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज एरिया ए एंड दिस इज सेपरेशन डी, स्मॉल डी। एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करो, फाइंड आउट, यू विल गेट द चार्ज। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, हाउ मच चार्ज इज फ्लोन थ्रू द बैटरी। अब ये जब चार्ज यहाँ से इसके अक्रॉस मूव कर रहा है तो बैटरी लोअर पोटेंशियल से अपर पोटेंशियल की तरफ चार्ज को ट्रांसफर कर रही है, राइट। तो इसके अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो किया, क्यों, उसने एवरी टाइम इट क्रॉसेस it has to overcome a potential difference of the battery which is V. So that is the work done by the battery. That is the work done by the battery. Is that clear? W is equal to QV. हो जाएगा श्रेय? क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, Rutvi is asking question number 15 as well. Just hold on. हाँ रुत्वी बोलो बेटा, कोई डाउट है? सर हम लोग टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ सीरीज पर वो फॉर्मूला का यूज करेंगे। That is the energy stored in the capacitor. That is not the work done by the battery. ओके, ठीक है ना, बैटरी जो वर्क करता है that is different. क्यों डिफरेंट है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट आई थॉट विल डिस्कस इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट अब तुमने पूछा है तो लेट मी एक्सप्लेन। देखो ये कैपेसिटर की प्लेट्स है, इस पे इनिशियल चार्ज 0 है, फिर धीरे धीरे इसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कुछ इंस्टेंट पे चार्ज इस पर प्लस क्यू माइनस क्यू आ गया, ठीक है ना। नाउ यू आर ट्रांसफरिंग एडिशनल चार्ज डी क्यू,
by some external means. That agent has to do work against the potential difference at that instant. तो उस instant पे potential difference Q by C है. So dq into V, because this V is a function of Q. That means you have to calculate the work done in incremental fashion. जैसे जैसे चार्ज बिल्ड होता जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा. इसको इंटीग्रेट करते तो ये वैल्यू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी आती है. ठीक है. बट जो बैटरी है, बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तो हमेशा वी है ना. लेट्स से बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है. अब इसके अक्रॉस जो चार्ज मूव कर रहा है, लेट्स से डी क्यू मूव कर रहा है, तो तुम लिखोगे डी क्यू इंटू डेल्टा वी. अब डेल्टा वी इस केस में कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट नहीं था कैपेसिटर के केस में, बट बैटरी के केस में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. तो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा वी कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू विल बी व्हाट, क्यू डेल्टा वी. इज इट क्लियर? तो फाइनली कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, that will be your q by c, that is final charge q naught मान लो. फाइनल चार्ज कितने q naught है. इज इट क्लियर? तो ये जो बैटरी वर्क करती है वो q naught स्क्वायर बाई c वर्क करती है. इसका 50% is stored as potential energy of the capacitor, 50% is lost as heat. क्योंकि जो आपकी कंडक्टिंग वायर्स है उसके अक्रॉस जब कंडक्टर फ्लो कर रहा है, कंडक्टर के अक्रॉस जो कंडक्टिंग पाथ है उसके अक्रॉस जब चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट है, it is offering some minuscule resistance. Across that resistance, that heat will be lost. So only 50% of the total work done by the battery is getting stored as the potential energy of capacitor. If this be the case, ये बात समझ में आ गई? इसको लिखना है, आप लिख लीजिए. Topic is work done by battery and the energy stored in capacitor. सर बोलो बेटा. हाँ सर, वो उर्वी का भी मैसेज आया कि उससे वो रूम हाँ, और कर रूम दिया, में तो उससे एंटर अलाउ कर दिया. Take the potential of B in figure to be 0. Find the potential at point C and D if a capacitor is connected across CD. What charge will appear on this capacitor? Okay. So this is what? ठीक है ना, ये क्वेश्चन एक, that is the beauty of HT Verma.
You will realize after once I do it. तो आपको क्या दे रखा है कि यहाँ का पोटेंशियल कितना 0 है, इस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल 0 है, तो इस पॉइंट का 50 वोल्ट हो जाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का भी 50 वोल्ट हो जाएगा, और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का 0 वोल्ट हो जाएगा, 0 50 50 0। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, दैट कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटर इज इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। तो 4 and 8 का रेशियो कितना है? 1:2। यस और नो? तो 1:2 मतलब 2:1 रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस 2:1 में डिवाइड होगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 50 है, दैट मीन्स 50 को यू हैव टू डिवाइड इनटू 2:1 पार्ट। So this will become what? 100 by 3 volt, and this will become 50 by 3 volt. That same logic can be applied over here. नीचे भी रेशियो कितना है? 1:2 है, 3 and 6 माइक्रोफैरेड भी सीरीज में, तो यहाँ पे भी 2:1 रेशियो में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, which is again 100 by 3 volts and 50 by 3 volts. ये पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट? तो पॉइंट सी का पोटेंशियल कितना हो गया? What is the potential of point C? 50 by 3 volts, क्योंकि इसका 0 है। Is it clear? अगर इसके रेफरेंस में करोगे तो 50 माइनस 100 by 3 करोगे, ठीक है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 by 3. So you will have to write VC as 50 minus 100 by 3. You will get the same result of this one, 50 by 3 volt. That same logic will apply for B also, 50 by 3 volts. Now these two points are equipotential. They have exactly same potential difference, exactly same potential. So potential difference will be 0. What is the potential difference across CD? 0. So if you connect a capacitor across which there is no potential difference, it will not get charged. पहले तो हम ये जो स्टेयरकेस है ना उसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे। Okay. तो ऐसे विल गेट 3 फिगर्स, तो उसके C1, C2 और C3। फिर C इज इक्वल टू E0 A by D से हम उनका C ढूंढ लेंगे तीनों का। Okay. So you are saying that if this region has a separate ऐसे, capacitance, this region has separate capacitance, this region has हाँ। separate capacitance. Okay. हम्म इसका एरिया कितना लोगे? Total area of this bottom plate is A, और ये स्क्वायर प्लेट है, 3 राइट? A by 3. A by A 3 by होगा। 3 इसका भी A by 3 और इसका भी A by 3, इसका भी A by क्योंकि इसकी जो डेप्थ है which we cannot see in this, फिगर में 2 डायमेंशन फिगर दिख रहा है, बट एक्चुअली ये इसके अंदर इसकी डेप्थ भी होगी which we cannot see. It is in the plane of the screen, sorry, perpendicular to the plane of the screen. तो इसका एक डायमेंशन तो अभी भी A ही होगा, ठीक है? जो ये लेंथ वाला डायमेंशन है which we see on the screen is getting like 1/3, इसलिए A by 3, इसका भी A by 3, इसका भी A by 3। और तुम फर्स्ट, और ये इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा V1, वो क्योंकि ये कनेक्टेड है प्लेट्स आपस में, कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी, तो पोटेंशियल सब स्टेयर्स का हर पॉइंट पे सेम होगा, और इसका पोटेंशियल लेट्स से V2 है। तो ये कैपेसिटर कंसीडर कर सकते हो, इसको दूसरा और इसको तीसरा।
So you have three capacitors, 1, 2, 3, and all the three are connected in parallel because potential difference V1 minus V2 is same. Is it clear? बहुत easy expression आएगा इसका, epsilon naught A by B plus epsilon naught A by B plus epsilon naught A by B. The value of B keeps on changing. This is what your result is. सर हेलो सर. हाँ बोलो बेटा. सर हमें वो जो पोटेंशियल सेम है इसलिए वो वाला पार्ट नहीं समझ, पोटेंशियल वाला पार्ट. देखो ये जो स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है तो प्लेट सी ना कैपेसिटर की शेप इसका फ्लैट नहीं है, स्फीयर किस टाइप का है. बट अगर अब व्हेन वी से दैट इट इज अ प्लेट, दैट मींस इट विल बी कंडक्टिंग, राइट. कंडक्टिंग पार्ट में पोटेंशियल तो सेम ही होता है ना. अगर इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इसका भी V1 है, इसका भी V1 है, इन सबका V1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप हो जाएगी. ओके, तो उसका सेल्फ पोटेंशियल बोल दो ना सर. क्या उसके खुद का पोटेंशियल बोल रहा ना सर. उस प्लेट का, हाँ, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस. I clearly told that this is V1 is the potential of that plate, V2 is that potential. I am not talking about potential difference. Potential difference is V1 minus V2. कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, that is potential difference between the plates. बट सिंगल प्लेट का पोटेंशियल होगा. यू कैन नॉट से कि मेरी इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस इतना है. कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आता है? जीरो होता है. ओके, गुड. क्वेश्चन नंबर 18. A cylindrical capacitor is constructed using two coaxial cylinders of the same length, 10 centimeter and 2 mm. 4 mm are radii, inner and outer. Calculate the capacitance. ये तो बहुत easy है, ठीक है. Another capacitor of the same length is constructed with cylinders of radii 4 mm and 8 mm. Calculate the capacitance. तो अगर लेंथ सेम है देन कैपेसिटेंस विल नॉट चेंज बिकॉज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस लॉन जो उसका डिनोमिनेटर में आता है लॉन ऑफ B by A. यू रिमेंबर हमने जब सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस किया था क्या एक्सप्रेशन आया था? L upon 2K ln B by A. तो B by A का रेशियो दोनों ही केस में सेम है. So this is the formula that you are supposed to use in this problem. Can we consider this as does that fit into the approximation of infinitely long cable? Yes. You can see the length is 10 centimeter and radii are 2 mm and 4 mm.
You can see that length L in radii A. This is radii A. If you find the ratio, look at their units. So this is 1000. Sorry, not 1000. This is 100 mm. And this is 2 mm. So the ratio is 50. So you can consider this to be an infinitely long cable wire. And you can apply that formula of cylindrical capacitor. So this should be an easy problem for you now. Question number 19. Try करिए and raise hand if you know the answer. सर हाँ बोल. सर आपने क्लास वर्क में करवाया हुआ है सेम. और वो रिवर्स पोलैरिटी था. ओके चलो. This is a good question. Question number 20. Each capacitor shown in figure has a capacitance of 5 microfarad. The EMF of the battery is 50 volt. How much charge will flow through EB if switch S is closed? ठीक है, इस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो करेगा वो जब हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे. ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 5 माइक्रोफैरड. ओके, सो दिस इज इन पैरेलल which in turn is in series with this 5 microfarad when the switch is open. जब स्विच ओपन है तब ये कैपेसिटर चार्ज होगा. ओके, नाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द कैपेसिटेंस. तो इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस आएगी 10, इसकी होगी 5. ठीक है, और दोनों सीरीज में. ये अब पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. तो वो कितनी हो जाएगी? 50 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्विवेलेंट टू 10/3 microfarad. Right? Now once you know the equivalent capacitance across this cell, ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 50 वोल्ट दे रखा है. ओके, so from this you can find out how much charge has flown through it. तो कितना चार्ज फ्लो किया होगा? चार्ज Q. ठीक है, Q naught. You can say in the initial case when the switch was open, S is open, then Q naught will be CD. That is 500/3 micro coulomb. Now what will happen when this is closed? ठीक है, जब इसको क्लोज कर देंगे तब क्या होगा? दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू सी. ठीक है, तो एक मिनट, लेट मी कॉपी द फिगर. तो थर्ड वाला हटा देंगे ना और सारा करंट ऐसे पास, मतलब वो दूसरी लाइन से पास हो जाएगा. हाँ सही है. ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब तुम इसको क्लोज कर दोगे. जोन कुछ बोलना चाहती बेटा? नो सर. तो जब तुमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, तो अब ये जो कैपेसिटर है
ये कैपेसिटर के अक्रॉस तो ये जब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब क्या होगा, ये रिडंडेंट हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है, शो पीस है, इसके अक्रॉस चार्ज बिल्ड ही नहीं होगा, चार्जिंग ही नहीं होगी इस कैपेसिटर की, ठीक है ना। तो अब जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा, देखो ये पोर्शन तो अब हो गया जीरो बिकॉज देयर इज नो चार्जिंग, तो